अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं सीमेंट वाल प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे इसकी डायग्राम बना के बता देता हूं कि जो हमारे पास वाल होती है उसमें हमने प्लास्टर किया हुआ है। अब प्लास्टर के साथ हमने इसकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। डायमेंशंस में हमारे पास है हाइट इसकी 1 मीटर और लेंथ इसकी दी हुई है हमें 1 मीटर। तो इसमें करना क्या है कि जब ये दोनों क्वांटिटीज़ आ गई, फिर थर्ड क्वांटिटी हमारे पास होती है थिकनेस, वो आगे हम कर लेंगे, उसका आगे मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो जो है इसकी वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 1:6, यानी कि 1 हमारे पास क्या है, इसमें 1 हमारे पास है इसमें सीमेंट और 6 है इसमें सैंड। तो ये रेशो हमने एज्यूम कर ली है अपनी तरफ से। तो अब क्या करेंगे कि अब जो प्लास्टर की थिकनेस होती है, थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास होती है वॉल्यूम की, वो हमारे पास थिकनेस होती है। और प्लास्टर की थिकनेस जो है अमूमन 12 mm रखी जाती है, जो कि कन्वर्ट करने के बाद मीटर्स में 0.012 मीटर बन जाती है। अब ये हमारे पास प्लास्टर की वो थिकनेस भी आ गई। अब आपने क्या करना है कि हमने इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करना है ताकि हम मसाले का जो मोटर का वॉल्यूम निकाल सकें। अब तीनों क्वांटिटीज़ आपने मल्टीप्लाई कर दी। 1 हमारे पास लेंथ थी, 1 हमारे पास मीटर जो है हाइट थी, और 0.012 मीटर हमारे पास थिकनेस थी। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.012 मीटर क्यूब। अब ये क्यूब में आ गया क्योंकि हमारे पास ये वॉल्यूम है, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, वेट वॉल्यूम है। तो हमें चूँकि ड्राई वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे ईजीली। उसका क्या तरीकाकार है कि आपने यही वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है 1.33 से। 1.33 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाने के लिए। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0159 मीटर क्यूब। तो इस तरह आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट हम जो है उसके क्वांटिटी निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे सीमेंट की क्वांटिटी। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 1/7। 1/7 क्या है, 1/7 अगर रेशो में देखें तो जो 1 है ना, ऊपर जो 1 लिखा है वो है हमारे पास सीमेंट की मिकदार। 7 क्या है, 7 इन दोनों का सम है, मुकम्मल रेशो का सम है। तो ये इस तरह हमारे पास 1/7 है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने 1440 से। 1440 आपको पता है क्या है, सब जानते हैं कि ये हमारे पास डेंसिटी होती है सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वो हमने लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, ये क्यों लिखी है, ताकि हमारे पास जो है वो kg में आंसर आ जाए। तो अब ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3.27 kg आ गया। अब ये आपके पास सीमेंट की मिकदार आ गई है। अब आपने क्या करना है कि आगे अब रह गई सैंड। तो अब आप सैंड की मालूम कर लेंगे। सैंड का भी सेम फार्मूला है, आपने ऐसे ही करना है कि ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है 6 ओवर। अब यहाँ पे 6/7 है। 6 ऊपर किस चीज़ का है, वो है रेशियो में देखें तो 6 हमारे पास सैंड की मिकदार है, 7 हमारे पास इन दोनों का सम। तो मल्टीप्लाई कर देना है आपने 35.315 से। अब 35.315 क्या है कि हम चूँकि अगर ये इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ को, तो हमारे पास मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये मीटर क्यूब को फिट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास फिट क्यूब में इसकी क्वांटिटी आ जाए। तो इस तरह हमारे पास सैंड जो है वो फिट क्यूब में आ गई है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, और ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत इजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।